मैं समरथलाल मीणा, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से बोल रहा हूं। और आप जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में हमारे जो किसान भाई हैं उनके अलग अलग जोत के स्तर से उनको हमने बांटा गया है। तो किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई उनके पास बहुत कम ज़मीन है, या तो वो सीमांत हैं या लघु किसान भाई हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ज़मीन है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जो 86% जो किसान भाई हैं वो लघु और सीमांत वाले हैं, तो वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, उसके लिए हमने एक IFS मॉडल तैयार किया है जिसको हम बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने कई सालों से इसमें काम किया है और हमने इस जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है इसमें हमने कई तरह के कंपोनेंट लिए हैं। उनमें फसल उत्पादन भी है, दुग्ध उत्पादन भी है, बतख पालन भी है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, फल उत्पादन है, कृषि वानिकी है, गोबर संचालित बायोगैस है और कई तरह की जो फेंस में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं। तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास कई तरह के कंपोनेंट है और हमारे पास जो ज़मीन है वो सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है और इस 1 हेक्टेयर में हमने उसका जो 10% एरिया है उसमें हमने पौंड लिया है और पौंड में हमने मछली पालन का काम शुरू कर दिया है और उसी के ऊपर हमारे ये मुर्गी पालन भी हो रहा है, उसी के ऊपर बतख पालन भी हो रहा है। और साथ साथ हमने किसान भाइयों की सेहत का ध्यान रखते हुए दाने वाली जो फसलें उनको भी उगाया गया है और जो दालें हैं उनको भी उगाया गया है और सरसों का जो तेल की ज़रूरत है उसके लिए सरसों की खेती लगाई हुई है। और इनकम के लिए हमने काफ़ी फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं और काफ़ी फ्रूट्स प्लांट लगाए हुए हैं, फल फूल का बड़ा ध्यान रखा है। तो इस तरह से हमने हमारे जो पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको हम डिवाइड किया है कई भागों में और सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि बायोगैस की बात करता हूं तो उसमें हमारा पशुधन जुड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ 3 कैटल है, हाइब्रिड कैटल है और तीनों हाइब्रिड कैटल उनका जो गोबर होता है उसको हम गोबर गैस में काम में लेते हैं और जो गोबर गैस है उसकी जो सैलरी होती है उसको हम पॉन्ड में डालते हैं। जैसे क्या है कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, वो ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से हमारी जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा खाना खाएंगी और ज़्यादा मोटी हो जाएंगी और उस पानी को हम लोग कभी काम में लेते हैं फसलों के लिए भी। और जब हम दिसंबर के महीने में जो मछलियाँ हैं उनको हम अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो पानी बचता है उसको हम खेतों में डाल देते हैं। तो आओ हम बताते हैं आपको किस तरह से ये एक दूसरे कनेक्टेड है। अब आपके सामने बिल्कुल ये हमारा मॉडल है, ये प्रणाली है। इसमें किसान भाई साल में 4 लाख रुपए के आसपास कमा सकता है। नेट बेनिफिट जो है उसका 4 लाख के आसपास है और हमारे डिफरेंट कंपोनेंट से इसमें इनकम होती है। तो इसमें क्या है, एक तो रोज़गार का अवसर मिलता है किसान भाइयों को और दूसरा क्या है कि जो हमारा जो संसाधन है उनका उपयोग भरपूर होता है। तो आप देखिए हमारा पॉन्ड है, इसको आप देखिए। इस पॉन्ड में हम मछली का पालन करते हैं और मछली कई लेयर में होती है। और ये देखो, ये सीधा हिंदी में भी लिखा हुआ है, सीमांत एवं लघु कृषकों की सुरक्षित आजीविका हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली है। इसमें कई तरह के कंपोनेंट हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, फसल उत्पादन है, मत्स्य पालन है, बतख है, मुर्गी है, मधुमक्खी है, कृषि वानिका है, कंपोस्ट है। तो इस तरह के कंपोनेंट इसी 1 हेक्टेयर की ज़मीन में हम कर रहे हैं। ये पॉन्ड है, ये करीब करीब 10% एरिया का, टोटल एरिया का 10% है और इसमें कई तरह की मछलियाँ हम पालते हैं क्योंकि मछलियों का जो लेवल होता है वो अलग अलग लेवल में वो पैदा होती हैं। कुछ मछलियाँ ऊपर होती हैं, कुछ बीच में होती हैं, कुछ नीचे होती हैं। इस तरह किसान भाई चाहे तो उसका चुनाव कर सकते हैं। और आप देखेंगे साइड में बतख पालन का भी हमने यहाँ रखा हुआ है और पोल्ट्री का भी हमने रखा हुआ है। क्योंकि अब आप ये पूछेंगे कि ये दोनों यहीं क्यों रखे हैं, क्योंकि पॉन्ड में क्या होता है एक्चुअली, जो बतख पालन मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी जब वहाँ होती हैं तो उनका जो बीट होती है वो इसमें गिरती है। तो वो गिरने से क्या है कि इसकी जो फर्टिलिटी बढ़ जाती है और जो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या है मछलियों को दाना मिलता रहता है। और जैसे बतख है, बतख भी यहाँ रखते हैं हम लोग क्योंकि ये पानी अगर हिलता डुलता नहीं है तो इसमें क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए हम लोग बतख जो है उनका भी पालन इसमें करते हैं। तो बतख जब घूमती है इसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो एरेटर काम करती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का प्रभावित होता है। बतख कभी भी मछली नहीं खाती है, बिल्कुल नहीं खाती है। ये तो बस एरेटर काम करती है। इसमें पानी में जब जाएंगी ये तो इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बनाए रखेंगे। पॉन्ड कच्चा भी बसता है, पॉन्ड पक्का भी बसता है। ये डिपेंड करता है किसान का इनकम क्या है, किसान की कितनी मतलब उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से किसान भाई अपना कच्चा पक्का का निर्धारण कर सकते हैं। ब्रीड कोई सी हो सकती है, ब्रीड आपके हिसाब से कब रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होते हैं IFS के, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस एरिया में ये एक प्राणी मतलब लाना चाहते हैं। यानी कि आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ हमको ज़्यादा एरिया मछली देना पड़ेगा। जैसे कोई कोस्टल एरिया होगा वहाँ भी मछली ज़्यादा पालन करना पड़ेगा। लेकिन और कोई जगह है जिसमें जहाँ की फसलों की ज़्यादा मतलब महत्वता है, वहाँ पे फसलों को ज़्यादा एरिया देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में आप ये IFS मॉडल डेवलप करना चाहते हैं। हाँ देखिए, जब हमारे पास जब गाय भैंस रखेंगे हम लोग तो हमको चारे की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्लॉट रखा है स्पेशली अलग से, जिसमें हम 3 क्रॉप लेते हैं। जैसे खरीफ में हम लेते हैं ज्वार, फिर बाद में हम चरी ले लेते हैं रबी में, फिर बाद में बरसीम ले लेते हैं। तो इस तरह से जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो एक प्लॉट अलग से हमने गाय भैंसों के लिए, ये चारे के लिए रखा हुआ है।
और दूसरा आप देखेंगे अगर एक्स्ट्रा इनकम कमानी है आपको तो किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों को ये जो गेंदा का जो देख रहे हैं प्लॉट देख रहे हैं, इस तरह से फूलों की खेती कर सकते हैं। तो फूलों में क्या इनकम आपको बहुत जल्दी होगी और ज़्यादा इनकम इसमें आपको प्राप्त होगी। तो किसान भाई चाहे तो कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, ये तो अभी गेंदा है, लेकिन आप चाहे तो गुलाब लगा सकते हैं या कोई और लगा सकते हैं, जैसे आपकी इकोलॉजी है उस हिसाब से आप ये जो फ्लावर है उनको बदल सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे प्याज लगा हुआ है और इस साइड में देखो तो आप वहाँ गोभी लगी हुई है। और जिस तरह से आपके क्लाइमेट में जो क्रॉप सूट करती है, जो फसल सूट करती है, उसको आप लगा सकते हैं। और पहले मैंने बताया आपको कि किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपनी दाने के लिए जो ग्रेन की जो फसलें हैं वो लगानी चाहिए, उसके साथ साथ वो जो दलहनी फसलें हैं उनका भी समावेश करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो स्वास्थ्य है किसान भाइयों का वो अच्छा रहे। दूसरा फिर आपका जो ऑयल सीड में आ जाता है कि तिलहनी वाली तिलहनी वाली जो फसलें हैं उनको लगाना चाहिए। जैसे कि हमने अभी ये लगा रखा है, सरसों लगा रखी है, जो कि बहुत ही अच्छा पैदा देती है और इसका जो तेल होता है वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो किसान भाई अपने फसलों का चुनाव इस तरह कर सकते हैं और जो कंपोनेंट हैं उनको आप घटा बढ़ा सकते हैं, उनका एरिया घटा बढ़ा सकते हैं, उनकी जो यूनिट घटा बढ़ा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट अगर होंगे तो उतना ही बेनिफिट आपको इसमें होगा। तो अंत में मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, अगर जो किसान भाई इसमें इंटरेस्टेड हैं और वो IFS मॉडल को अपनाना चाहते हैं तो हमारा जो पूसा स्थित जो हमारा जो IFS मॉडल है इसका विजिट कर सकते हैं, वो कभी आ सकते हैं। हम उनको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे और क्या उनको बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो IFS का जो मॉडल है तो वो ज़रूर अपनाएं और पूसा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ का भ्रमण करके और IFS मॉडल को देखें और यहाँ से ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हैं।